रेड स्काई फिल्म्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद अली खान और आप तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, कुसंतुनिया पर सुल्तान मोहम्मद फातेह के ज़बरदस्त मुहासरे और ताबड़तोड़ हमलों के बाद कुसंतीन, इसके मददगारों, मशीरों और नसरानी सरदारों ने शहर में एक मीटिंग की। शुरकाए मीटिंग ने कुसंतीन को मशवरा दिया कि वो किसी तरह यहाँ से निकल जाए और मसीही कौमों और यूरोपीय मुल्कों से इमदाद तलब करे। इस तरह हो सकता है कि नसरानी लश्कर आ जाएं और मोहम्मद फातेह मुहासरा उठाने पर मजबूर हो जाए। लेकिन कुसंतीन ने इस राय को रद्द करते हुए कहा कि वो आखिरी लम्हा तक मुकाबला करेगा और अपनी राया को अकेला नहीं छोड़ेगा, ताकि शिकस्त की सूरत में इसका मदफन अपनी राया के साथ हो। उसने कहा, इस शहर में रहकर इसका दिफा करना एक मुकद्दस फरीजा है और मैं इस फरीजे को जरूर अदा करूंगा। लिहाजा शुरकाए मजलिस मुझे ये मशवरा हरगिज न दें कि मैं शहर छोड़कर निकल जाऊं। अलगर्ज कुसंतीन ने वफूद भेजे। ये वफूद अमदाद की खातिर यूरोप के कोने कोने में गए, लेकिन खाइब खासर वापस आए और मोहम्मद फातेह के खिलाफ इन्हें कहीं से इमदाद ना मिल सकी। नाजरीन, दौलत उस्मानिया के खबरसां इदारों ने कुस्तुनतुनिया और उसके इर्द गिर्द के इलाकों को छान मारा और खबरसानी की इंतहा कर दी। उस्मानी की आदत अपने इर्द गिर्द होने वाले वाकयात के बारे में तमाम मालूमात रखते थे। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद सानी ने फसीलों पर हमले का जोर बढ़ा दिया। हर हमले को ठोस और सख्त कर दिया ताकि वो मंसूबा जो दुश्मन को कमजोर करने के लिए तैयार किया गया है, इसमें कामयाबी हो। उस्मानी फौजों ने फसीलों पर हमलों की कार्रवाई और कुमुंद डालकर दीवारों पर चढ़ने की कोशिश जारी रखी। हर हमला और कोशिश शुजाअत और बहादुरी, इसार और कुर्बानी की इंतहा को पहुंचा हुआ था। अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारे शाह कुस्तुनतीन की फौजों का दिल दहला रहे थे और उस्मानियों के तराने इन पर बिजली बनकर गिर रहे थे। सुल्तान मोहम्मद ने बड़ी बड़ी तोपों को गुलता के पीछे पहाड़ी चोटियों पर नस्ब कराना शुरू किया और इन तोपों ने बंदरगाह की तरफ गोलाबारी शुरू कर दी। एक गोला एक तजारती जहाज को जा लगा जो इसी वक्त गर के आब हुआ। दूसरे जहाजों पर खौफतारी हुआ और वो वहां से निकल भागे और गुलता की फसील की जाकर पना ली। उस्मानी फौज के बड़ी हिस्सा ने बिजली की तेजी से यके बाद दीगरे कई हमले किए और निसरानी फौजियों को हिला कर रख दिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह रात दिन बगैर किसी वक्फे के बरी और बहरी हमलों पर हमला करता रहा। इसका मकसद ये था कि मुहासिरीन की ताकत जवाब दे जाए। रात और दिन के किसी हमले में वो एक लम्हा के लिए आराम न कर सकें। इस तरह इनके इरादे पस्त हो जाएंगे और इनके दिल कमजोर और मुर्दा, इनके असाब बोझल और नकारा हो जाएंगे और एक छोटी सी बात भी इनके लिए पहाड़ साबित होगी। ये एक नफ्सियाती जंग थी और सुल्तान इसकी मंसूबाबंदी करके इसको अमली जामा पहना चुका था। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि इस बलाए नागहानी से नजात की सूरत क्या हो सकती है, क्या इस अजाब से हमारी रूहें छुटकारा हासिल कर लेंगी। वो एक दूसरे से कह रहे थे कि अगर उस्मानियों को शहर में दाखिल होने में कामयाबी हो गई तो इनके साथ क्या सलूक करेंगे। नाज़रीन, शाह कुस्तुनतीन ने मजबूरन दोबारा मजलिस मुशावरत मुनक्कद की। एक नसरानी सिपाहसालार ने यह तजवीज़ पेश की कि उस्मानियों पर एक सख्त हमला किया जाए और बैरूनी दुनिया तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया जाए। नाज़रीन, सुल्तान मोहम्मद फातेह अचानक हमला करता था और हर हमला नई जंगी तकनीक, मुहासरा का नया अंदाज और नफ्सियाती जंग का एक अनोखा तरीका काम मिलाता था। इसकी हर जंगी चाल पहले से मुख्तलिफ होती थी, जिससे दुश्मन कुल्ली तौर पर नावाकिफ होता था। मुहासरे के इब्तदाई मराहल में उस्मानी फौजों ने शहर में दाखिल होने के लिए एक अजीब तरीका इख्तियार किया। जेर जमीन सुरंगें खोद कर मुख्तलिफ मकामात से शहर में दाखिल होने की कोशिश की गई। मुहासरा के आखिरी दिन तक इनकी ये कोशिशें जारी रहीं। इस जुरात और बहादुरी की वजह से अहले कुस्तुनतुनिया पर इस कदर खौफ व हरास छा गया कि बयान से बाहर है। हत्ता कि वो जब चल रहे होते थे और अपने कदमों की चाप सुनते तो उन्हें गुमान होता कि कुदालों और कस्सियों की आवाज है और उस्मानी फिर से सुरंगें खोदने में मसरूफ हैं। कई बार तो उन्हें यह वहम भी गुजरा कि जमीन फट जाएगी और इससे उस्मानी फौज निकलकर शहर की गली कूचों को भर देगी। नाजरीन, इसके अलावा शहर में घुसने के लिए उस्मानियों ने एक नया तरीका इख्तियार किया और वो ये कि लकड़ी के तख्तों से एक बहुत बड़ा और बुलंद चलता फिरता किला बनाया। इस मोबाइल किले की 3 मंजिलें थीं। यह मसनूई किला शहर की फसीलों से ज्यादा ऊंचा था। इस किला को जीरों और गीले चमड़े का लिबास पहना दिया गया ताकि आग असर न करे। हर मंजिल में आदमी बिठा दिए गए। ऊपर वाली मंजिल में तीर अंदाज थे जो हर इस शख्स को निशाना बनाते थे जो फसील से सर निकालता था। जब उस्मानी इस किले को लेकर आगे बढ़े तो शहर का दिफा करने वालों के दिलों में रोब छा गया। मुसलमान अपने इस मुतहर्रिक किले को बाब रोमानोस की फसील के करीब लाए। शाह कुस्तुनतीन बजाते खुद आगे बढ़ा और इसके साथ इसके सिपाहसालार भी थे ताकि वो इस मुतहर्रिक किले की राह रोकें, लेकिन आखिरकार उस्मानी इसे फसीलों तक ले आने में कामयाब हो गए। किला फसील से जोड़ दिया गया और मुतहर्रिक किलों वालों और फसीलों पर मौजूद नसरानी फौजियों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। मार्का कारजार गर्म हुआ। मुसलमान कैदी जो अभी तक किला में जिंदा थे फसीलों पर चढ़ने में कामयाब हो गए। नाजरीन, कुस्तुनतीन को यकीन हो गया कि शिकस्त होकर रहेगी। नाजरीन, कई अफवाहें शहर में गर्दिश कर रही थीं और शहर का दिफा करने वाली फौजों के हौसले पस्त हो रहे थे। इन अफवाहों में सबसे अहम अफवाह 25 मई को पेश आने वाला वाकया था। हुआ ये कि शहरी हजरत मरियम की मूर्ति उठाए शहर में घूम रहे थे और दुआएं कर रहे थे और दुश्मनों के खिलाफ मदद की दरख्वास्तें कर रहे थे कि अचानक मूर्ति इनके हाथों से गिरी और चिकनाचूर हो गई। मूर्ति का यूं टूटना मसीहियों के नजदीक एक गैर मामूली वाकया था जो आने वाले किसी खतरनाक
خطرناک امر کی طرف اشارہ تھا۔ بشپ نے اسے شہر کے لیے بدشگونی خیال کیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور یہ شہر عنقریب عثمانی مجاہدوں کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا۔ بشپ کی یہ باتیں سن کر بادشاہ اس قدر پریشان ہوا کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ناظرین، یہ تھا فتح قسطنطنیہ کی جنگ کا آج کی ایپیسوڈ کا احوال۔ ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے کہ کیسے محمد فاتح اور قسطنطین کے درمیان آخری مذاکرات کیسے طے پائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔